नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। अपन सूचना तकनीकी के उपकरण पढ़ रहे थे, उसकी ये दूसरी क्लास है और सूचना तकनीकी की ओवरऑल देखी जाए तो तीसरी क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे को लगता है ये थंबनेल भी आज पसंद है। अच्छा माइक, आज तो माइक है, ठीक है, कल माइक बोलगा लगाना टेबल में पड़ी हो रहेगी। चलिए, आज कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन पढ़ेंगे सूचना तकनीकी के उपकरण। इसमें आज अपन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रश्न कैसे बनते हैं सूचना तकनीकी में वो सुनना। प्रश्न बनते हैं ज्यादातर, आपको कहां पे फोकस करना है। देखो, मैंने बहुत सारी किताबें देखी, किसी में बहुत ज्यादा मैटर दे रखा है, किसी में शॉर्ट दे रखा है। प्रश्न जो आईसीटी से बनते हैं और आपके कंपटीशन में बनते हैं, उसमें जहां तक मेरी समझ है वो ये है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पूछे जा सकते हैं। कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है ये। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंटर पूछ के, प्रिंटर के अंदर भेद पूछ के और उसके अंदर की कार्य प्रणाली और उस पर आधारित कुछ अलग ही पूछ ले। इतना गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। आपके आईसीटी के 5 प्रश्न आने हैं और 5 प्रश्न इतने ज्यादा कठिन जितने आप सोचते हैं उतने भी कठिन नहीं आएंगे, साधारण ही आते हैं। बस अपने को उसके अनुसार पढ़ना होता है। तो मुझे जो लगता है जिस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उसके आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग, आप कोई किताब में पढ़ रहे तो आप भी ध्यान देना उस तरीके से। देखो, सबसे पहले अपन ले रहे हैं साथियों इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या है या इनपुट उपकरण ये क्या है। तो जिन उपकरणों की मदद से डेटा को सीपीयू में, यानी कि डेटा को सिस्टम के अंदर डाला जाता है वो इनपुट डिवाइसेस है। फिर आपको पता है उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो सूचना में बदलता है और उसके बाद में आउटपुट के जरिए हमें प्राप्त होता है। इनपुट जैसा नाम है, सूचना डेटा को अंदर डालने में जो भी काम में आती है वो डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस है। अब जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में आपको फिर नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है या है। प्रश्न बनने का पैटर्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस में होता है ये, ठीक है। तो देखो, ये जैसे कि माउस इनपुट डिवाइस है। अब माउस की मदद से अपन जो भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, अब कर्सर, उसका मॉनिटर पे अपन को कर्सर दिखता है और ये सारी चीजें, तो ये माउस इनपुट डिवाइस है, डेटा को अंदर सिस्टम के अंदर लेने में काम में आता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी अपन कुछ टाइप कर रहे हैं या कोई भी है तो वो डेटा अंदर डालने के लिए काम में आ रहा है, तो कीबोर्ड भी ये है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वैसे अलग अलग तरह के होते हैं। जॉयस्टिक थान में बिल्कुल इजी भाषा में समझो तो जॉयस्टिक यानी कि वो खेलन रिमोट नहीं आवेगी, रिमोट कंसोल जो गेम, वीडियो गेम खेलने के, वो जॉयस्टिक होते हैं, थोड़े हाई टेक्निकल बना दिए। ये पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर उपकरण है ये सारे के सारे, तो मतलब अब थोड़ा सा हाईटेक हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको और भी बताऊंगा आगे। लाइट पेन, लाइट पेन एक मतलब विद्युत उपकरण है, ये मॉनिटर पे लिखने के काम आती है लाइट पेन। अपने जैसे पेंटिंग वगैरह ये सारे डिजिटली ये करने के लाइट पेन, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड, तो टच पैड भी इनपुट डिवाइस में आता है। माइक्रोफोन, यानी कि अब ये देखो लगा हुआ है, आज तो माइक है, तो वो भी वॉइस अंदर लेने के काम आती है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। इसके अंदर कोई भी सूचना को स्कैन करके, फोटो या पेपर या कुछ भी स्कैन करके अंदर लेने का काम आता है, तो वो भी। ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल कैमरा है, तो ये भी। वेब कैमरा है, वो भी। ये सारे जो है इनपुट डिवाइस है। इनमें से कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर काउंट होती है। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि दोनों के अंदर कौन से पूछे जा सकते हैं, तो वहां भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मेन मुख्य जो आपको ध्यान देना है इनमें, वो ध्यान ये देना है कि कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट है। थोड़ी सी कार्य प्रणाली और जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि जैसे काफी लोगों को ध्यान होता है, काफी लोगों को ध्यान नहीं भी होता है, तो मैं एक आधार लेकर चल रहा हूं कि ये क्लासेस जिनको ध्यान है उनके लिए तो उपयोगी है, जिनको नहीं ध्यान है उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये, अब जैसे एक इनपुट डिवाइस जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूं। यहाँ ये आप लोग देख ही पा रहे हो, ये कीबोर्ड है। की का मतलब होता है कुंजी, तो ये सारे जो बटन है वो कुंजियां कहलाती है, कीज कहलाती है, ठीक है। ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के बारे में देखो, कीबोर्ड का आविष्कार, हालांकि ये प्रश्न यदि बनता है तो बहुत अच्छा और गहराई से बनाया गया प्रश्न है और हर किताब में ये देखने को मिलेगा भी नहीं। तो इसका ध्यान रखना कि 1868 में क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया है और इसमें सामान्यतः 82 से 108 तक कीज हो सकती है। अब थान कोई पूछ ले कि एक कीबोर्ड में कितनी की है, तो कोई फिक्स को नहीं है, फिक्स नहीं होता है। कारण यह है
कि किसी के अंदर मल्टीमीडिया की दी जाती है, किसी के अंदर मल्टीमीडिया की जो ये फंक्शन की है ये जो दिखती है F1 से लगाकर F12 तक, तो ये फंक्शन कीज के अंदर ही किसी के अंदर मल्टीमीडिया साथ में शामिल हो जाती है, जो उसको यूज करने के लिए फिर अल्ट के साथ में और ऐसे दबानी पड़ती है। और किसी में जैसे ये जो कीबोर्ड का फोटो है, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मल्टीमीडिया की अलग से दे रखी है, तो इसलिए कोई निश्चित नहीं है आजकल कि कीबोर्ड में फिक्स कितनी की आएगी, तो ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए माना जाता है ये कि 82 से लगाकर 108 तक इसके अंदर बटन होते हैं, कीज होती है। अब इसमें भी वायर वाले और वायरलेस अलग अलग कीबोर्ड होते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास में यहाँ पड़ा है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देख पा रहे हो, ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसका कोई तार नहीं है क्योंकि ये वायरलेस है ना, ये वायरलेस होता है। माउस भी आता है, ऐसा का ऐसा वायरलेस माउस भी आता है, तो ये कोई इसका प्रकार नहीं है, ये एक तरह का मतलब ये नहीं है कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं या ये पूछेंगे आपको। ये माउस है, माउस जरूर दो प्रकार के होते हैं, वो बताएंगे अभी आपको। एक तो ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। तो ये जैसे ऑप्टिकल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लाइट दिखेगी, तो ये ऑप्टिकल माउस है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है ना। तो इसमें अब कीबोर्ड में और क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं या और क्या बन सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं। जैसे कि और कितने तरह की हो सकती है इसके अंदर, तो अल्फाबेट की को आप कह सकते हो वर्णमाला। अल्फाबेट क्या होती है, वर्णमाला की। तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रही है आपको, जहां पे आपने ABCD लिखी हुई है, ठीक है, अब ये जो है QWERT से शुरू होता है। ज्यादातर आप किताबों में पढ़ोगे कि ये वाले लिखा होगा आपके, ठीक है ना क्या इससे शुरू होता है। तो ये देख लो, ये लाइन है, यहां से शुरू होता है। इसमें ABCD वाला सिस्टम नहीं होता है, और जिसके टाइप करने की आदत पड़ी होती है वो बिना देखे ही उसकी अंगुलियां वहीं चलती है सीधा। तो ऐसा मतलब ये इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें न्यूमेरिक की यानी कि संख्यात्मक। अब न्यूमेरिक की जो है दो तरह से दी जाती है इसके अंदर। एक तो न्यूमेरिक की आपको मिलती है यहाँ 1 से लगाकर 9 तक के गुरुजी 10 क्यों नहीं दी, तो 10 और 1 और 0 टाइप कर सको ना थे, तो 0 से लगाकर 9 तक ये होती है, और यहाँ पे होती है ये न्यूमेरिक की, ठीक है। दो जगह यहाँ पे दी जाती है। फंक्शन की जो होती है, स्पेशल की होती है, ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये फंक्शन कीज कहलाती है। ये F1 से लगा के F12 तक, ठीक है। कहां से, F1 से F12 तक होती है, 12 होती है। ये फिक्स है इनकी संख्या, फंक्शन कीज 12 होती है, ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछते हैं। अब फंक्शन कीज में कई बार मल्टीमीडिया के बटन दे दिए जाते हैं साथ में। मैंने आपको बताया ये जो है ये एस्केप कहलाता है। कोई चीज भाई गलत कमांड हो गया, एस्केप दबाने से सीधा ही पीछे आ जाते हैं। ये बैक स्पेस है, कुछ अलग से कीज होती है। कीबोर्ड के अंदर यदि सबसे बड़ी की पूछी जाए तो सबसे बड़ी की जो होती है ये स्पेस वाली, स्पेस की सबसे बड़ी होती है, ठीक है। दो एंटर के बटन होते हैं, एक तो यहां पे आता है और एक एंटर यहां पे आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेविगेशन की का मतलब क्या है, दिशा। नेविगेशन का मतलब क्या है, दिशा दिखानी। तो ये नेविगेशन की है, यानी कि ये एरो दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये नेविगेशन की है भाई, कर्सर को किस तरफ कहीं कैसे ले जाना है। कई बार गेम खेलने में इसमें काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर आ जाती है अपने कैरेक्टर कीज के अंदर, जैसे कि ये सिंबल है, ये है यहाँ पे ये सारे, तो ये कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ दिए होते हैं, तो ये कैरेक्टर कीज है। और अदर्स, अब अदर्स में आपके ये सारे आ जाते हैं, जैसे कंट्रोल है, अल्ट है, विंडो की है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, कैपिटल लेटर के लिए काम में आता है, ठीक है। टैब है, 5 स्पेस एक साथ किसी को देने हैं तो टैब काम में आता है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे देखो जिसके कंप्यूटर का काम पड़ता है, डिलीट की भी होती है, ठीक है ना। ये और होम एंड वगैरह ये सारे की होती है। तो जिसके कंप्यूटर का काम पड़ता है वो कीबोर्ड के सारे कीज को समझता है, ठीक है। मेरे काफी समय से कंप्यूटर से काम पड़ता रहता है, तो यहां तक जो है मैं बता सकता हूं आपको। ये जो बता रहा हूं वो लगभग आप लोगों ने ध्यान से देखा है। जिसके कभी कंप्यूटर टच में नहीं भी रहा है तो वापस देख लें दोबारा, यदि आपको असुविधा होती है कुछ। ये कीज के अंदर जो है इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये क्या है, अपने इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। अब आते हैं अपन माउस पे। माउस चूहे के जैसा दिखता है, देखो पूंछ होती है तो इसमें वायर होता है। अब आजकल ये भी हो गए हैं वायरलेस, यानी कि इसमें भी वायर नहीं आता है, एक रिसीवर आता है छोटा सा, यूएसबी की तरह लगता है। लैपटॉप है तो लैपटॉप में यूएसबी की जगह लगेगा, यूएसबी पोर्ट होता है। अब यूएसबी यानी पेन ड्राइव लगावा नहीं, और देखो मेरे पड़ है, मैं जितनी चीजा है जिको तो थान बता दूं मैं,
ठीक है, आ रही पेन ड्राइव जेब में ही है, ठीक है, ये पेन ड्राइव ठीक दिख रही है, हाँ, तो ये पेन ड्राइव यूएसबी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इनकी सबकी फुल फॉर्म होती है, जैसे कि अपन एलसीडी एलईडी ये सारी पढ़ेंगे, मैं एक क्लास में आपको इनकी सारी फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस वगैरह इनकी सारी सबकी फुल फॉर्म है, ठीक है, वो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। तो ये पेन ड्राइव जहां लगती है उसी जगह पे लगता है रिसीवर, इनका माउस का कीबोर्ड का रिसीवर आता है, यानी कि वो सिग्नल रिसीव करेगा, तो उससे फिर ये जो कीबोर्ड है और ये माउस है वायरलेस वो काम करते हैं, ठीक है। अब मैं था रिसीवर निकाले नहीं बताऊं क्योंकि मेरे कंप्यूटर में लागू हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अब देखो माउस का आविष्कार यदि पूछे तो डगलस सी एंगलबर्ट ने किया है 1960 के अंदर। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि किसी चीज पॉइंट करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो ये तो माउस जो है साथियों दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसमें बटन देखो, इसमें सामान्यतः दो बटन होते हैं, एक तो सीधा बोलते हैं जिसको क्लिक बोलते हैं, ठीक है, उसको लेफ्ट क्लिक ऐसा नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं क्लिक। क्यों, माउस पे जैसे हाथ रखा, जैसे ये माउस है इस पे अपन ने हाथ रखा है तो ये अंगुली जैसे काम करेगी तो ये सीधा क्लिक ही करेगी, ठीक है ना। क्लियर दिखे, कौन दिखे, अब क्लियर है ना। बीच में ब्लर हो गया था थोड़ा सा, चलिए मैनुअल पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे अंगुली काम करेगी तो ये क्लिक ही करेगी। राइट क्लिक यानी कि अब ये वाली अंगुली काम करेगी राइट साइड वाले बटन को, इसको बोला जाता है राइट क्लिक। ज्यादातर लोग राइट क्लिक सिर्फ रिफ्रेश करने के काम में लेते हैं, और इसके अलावा जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और ऑप्शन खोलने हैं उनको, और क्या करना, ओपन के लिए तो डबल क्लिक कर देते हैं तो ओपन हो जाता है, बाकी दूसरे कोई ऑप्शन खोलने हैं तो फिर राइट क्लिक का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक रूलर बटन होता है, ये जो होता है स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। तो ये कोई भी जैसे कि विंडो है उसको अप डाउन करने के काम में लिया जाता है, उसको ऊपर नीचे करना है तो वो रूलर बटन है। बहुत सारा कुछ डेटा है, एक्सेल सीट है या वर्ड फाइल है या पीडीएफ है, तो उसको फास्ट ऊपर नीचे करना है तो रूलर बटन से, इससे स्क्रॉल बटन से हो जाता है, स्क्रॉल हो जाता है वो, ठीक है। तो माउस में भी फिक्स नहीं है कि ये दो ही बटन होंगे और एक ही होगा। आजकल माउस में भी जो है अलग अलग बटन आने लगे, माउस से भी बैक और फॉरवर्ड किया जा सकता है, ऐसे बटन भी आते हैं, इसमें भी है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि दो ही होंगे, लेकिन मुख्य दो ही होते हैं, एक क्लिक और एक राइट क्लिक, ठीक है। चलिए, इसमें एक स्क्रॉल व्हील होता है, मैंने बता दिया आपको। ये माउस जो है दो तरह के होते हैं, नंबर एक ऑप्टिकल माउस और नंबर दो मैकेनिकल माउस। अब मैकेनिकल माउस में क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हो ये मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, पहले चलते थे मैकेनिकल माउस में एक नीचे जो है रबड़ की बॉल आती है, ये यहाँ पे ये जो है ना रबड़ की बॉल आती है, और ये बॉल जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे अपना कर्सर जो है स्क्रीन पे मूव करेगा। इसमें क्या होता है, लाइट लगती है तो लाइट के अनुसार वो कर्सर मूव करता है। ये मैकेनिकल माउस के बनस्पति ये ऑप्टिकल थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन आजकल यूज यही होते हैं, ठीक है ना। और आजकल इतने महंगे भी नहीं, अब तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे आती है रेट इनकी कम हो जाती है। तो माउस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक मैकेनिकल और एक ऑप्टिकल। और ये माउस का फोटो आप देख पा रहे हो। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आसान है, कुछ भी नहीं है, भारी नहीं है, ठीक है ना। ये क्लास बिल्कुल सामान्य है और आपको सामान्य तौर पे ही समझना है। अब आप खुद अपने लिए कठिन बना दो तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो देखो ये हो गया। इसके अलावा अब देखो अन्य जो डिवाइसेस है, अपने इनपुट डिवाइसेस, वो देखते हैं। जैसे कि एक स्कैनर। अब स्कैनर जैसे कि इसका नाम ही है, ये स्कैन करता है, कोई भी चीज को अपने अंदर लेता है स्कैन करके। फोटोकॉपी मशीन आप थे देखी होगी ना, फोटोकॉपी मशीन में क्यों लाइट चलाई हूं जूम करती, और बिंग बाद में वो फोटो स्कैन हो जाए, जड़े तो फोटोकॉपी हुए। तो ये वही चीज है स्कैनर, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी क्या है, जिसको अपन छू सकते हैं, पेपर हाथ में ले सकते हैं, वो हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी जैसे कि आपको पीडीएफ मिलती है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। आप उस पीडीएफ के प्रिंट निकालते हो, वो हार्ड कॉपी में बदल जाती है। आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन देते हो, वो सॉफ्ट कॉपी है। आप टेस्ट सीरीज की आपको कहीं पे प्रिंट मिलती है या मॉडल पेपर मिलाते हो, वो हार्ड कॉपी है, ठीक है। साधारण चीज है, भारी नहीं है। जॉयस्टिक, बस जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। और ध्यान रखना कि एक गेम का रिमोट है। देखो ये भी जॉयस्टिक है, ये थोड़ा हाईटेक है, और ये यहाँ पे पॉइंटर, इसका मतलब कंट्रोलर दे रखा है, और ये भी जॉयस्टिक ही कहलाता है। दोनों जॉयस्टिक के ही प्रकार है। ये आपके स्कैनर है, ठीक है।
और इसके अलावा और भी चीजें होती है जैसे कि बार कोड रीडर। ठीक है, अब बार कोड रीडर आप लोगों ने कई दुकानों पे, शॉपिंग मॉल में वगैरह आजकल देखते हैं अपन, कोई भी चीज होती है जैसे कोई टी शर्ट है, शूज है, कुछ भी ले लिया, कोई भी सामान, उसके ऊपर बार कोड आते हैं। बार कोड में क्या होता है, पीछे स्कैन किया और उस सामान की, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है, तो वो काम फास्ट हो जाता है। तो ये बार कोड रीडर है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि अपन ने स्टार्ट में देखा है इनको, ये रहा फोटो। ठीक है ना, ये सारे इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता दी है। तो ये चीजें हैं वो इनपुट डिवाइस में है। सबसे मेन चीज ध्यान क्या रखनी है कि अपन को पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा है, और कई बार हम वहां पे भी गलती कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, आज इनपुट और आउटपुट कर लेते हैं, कल अपन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, और इंटरनेट हो सका तो उसी क्लास में इंटरनेट वाली चीज भी अपन समाहित कर लेंगे, कोशिश करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग के बाद डेटा या निर्देश को यूजर्स तक ले जाते हैं। भाई इनपुट के माध्यम से डेटा हो गया, इनपुट अंदर आ गया, इसके बाद में उसमें प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में वो सूचना में बदलेगा, यानी सूचना जो हमको दिखती है वो चीज क्या है, वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखती है। जैसे कि ये पैनल है पूरी, ठीक है, थान किन दिखे, टीवी दिखे, और थे कह दिया करो डिजिटल बोर्ड है कि इंटरेक्टिव पैनल है, इन ओरिजिनल नाम की है इंटरेक्टिव पैनल। ठीक है ना, तो ये इंटरेक्टिव पैनल है, ये भी एक तरीके, ये तो ये ऐसा है कि टच स्क्रीन है, तो ये दोनों के अंदर आ गया। ठीक है ना, ये तो अपने आप में सर्वे है, कई बार मान जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आने वाले भविष्य में एक खुद ही पैनल ही पढ़ाया कर इथान। ठीक है, तो ये यूजर्स तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस आदि के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर के माध्यम से हमें उसका परिणाम देता है। ठीक है, अब थे प्रिंटर बटन दबाओ, प्रिंटर बटन क्यों दबाओ थे, या तो थे दबाओ कीबोर्ड, अगर पूरी जानकारी है तो शॉर्ट की कीबोर्ड दबा दो, अगर कीबोर्ड पूरी जानकारी नहीं है तो थे माउस दबा सको। प्रिंट करने बाद थे दे दियो निर्देश, यानी कि इनपुट डिवाइस से आपने निर्देश दे दिया, उसके बाद में प्रिंटर के माध्यम से आपको प्रिंट प्राप्त होती है, वो आउटपुट डिवाइस है। बस ये जैसे कि आप स्पीकर है, अपने एलसीडी है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। ठीक है, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस में जैसे कि सीआरटी मॉनिटर, अब इनकी मैं फुल फॉर्म आपको एक साथ ही लिखवा दूंगा, टीएफटी, एलईडी, एलसीडी, इन सभी की। ठीक है, यूएसबी वगैरह सब, वो अपन एक क्लास में मैं आपको सारा डेटा दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो कि ऐसा नहीं है। मैं अब जब हाथ में लिया है कोई काम तो उसको पूरा करेंगे, जब सूचना तकनीकी हाथ में ली है तो आप पूरा करेंगे तब ही इसको छोड़ेंगे, तो एक एक चीज मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करना। टीएफटी हो गया। अब प्रिंटर भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। अब यदि इसकी गहराई में जाए तो अपनी बीसीए यहीं शुरू हो जाएगी, समझो बीसीए का कोर्स शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कंपटीशन में आपके जब 5 प्रश्न आने, वहां इतनी ज्यादा गहराई में नहीं पूछेंगे कि अब इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। जैसे कि ये लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, बहुत सारे इनके अलग अलग कार्यशैली होती है, अलग अलग चीजें होती है। ठीक है ना, स्पीकर्स है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लोटर्स है, तो प्लोटर्स में क्या होता है कि अपने जैसे कि आप देखते हो बैनर, ठीक है, बैनर है, और बड़ी बड़ी प्रिंटिंग है, होर्डिंग्स है, ये सारे जो है फ्लैक्स बैनर वगैरह ये बनाने, ये काम ये प्लोटर मशीनें होती है बड़ी बड़ी, उसके माध्यम से होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स है, तो प्रोजेक्टर तो आजकल लगभग आईसीटी लैब जहां है स्कूलों में वहां सभी जगह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो क्या है, अपन देखते हैं जो कॉमन डिवाइस है वो इनपुट और आउटपुट साथ साथ में। ठीक है, इनपुट भी वापस देखते हैं, आउटपुट भी देखते हैं, और कॉमन डिवाइसेस यानी कि इनपुट में भी काम में आते हैं, आउटपुट में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखें, इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि माइक हो गया, बार कोड यूजर हो गया। आप था ध्यान है कि वो टेम्परेचर वाली गन वहां मिली कोरोना कमाए ने, तो बाबी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हो गया, लेजर अपने लाइट पेन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें अपने प्रिंटर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ये सारी जो है अपने बायोमेट्रिक मशीन है, ये सब बहुत सारी चीजें जो सारा डेटा अंदर लेने का जो काम कर रही है
वो सारी की सारी चीजें क्या आ जाएगी अपने इनपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब देखो ये मात्र कीबोर्ड नहीं है, यहाँ पे एक स्क्रीन भी है दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, तो इसके अंदर क्या है, साथ में स्क्रीन भी दिख रही है, तो दोनों काम कर रहा है, तो ये कॉमन डिवाइस है। टच स्क्रीन वाला भी कॉमन में आ गया। अब ये क्यों कॉमन में आया, क्योंकि देखो इसके साथ में माइक लगा हुआ है भाई, सुनने की मशीन भी है, बोलने की भी है, तो यहाँ पे जो है एयरफोन के साथ में इसके माइक लगा हुआ है, तो ये कॉमन डिवाइस के अंदर आ गया। ऐसे कि ऐसे ये जो है प्रिंटिंग मशीन है आपकी, वो भी इसके अंदर आ गई। स्कैनर भी शामिल होता है इसके अंदर, 2 in 1 स्कैनर भी शामिल होता है और प्रिंटर भी होता है। तो ये आजकल ये सब हाइब्रिड बनने लग गए हैं, तो ये चीजें हैं। फिर ये आउटपुट डिवाइस, देखो इसमें दिख रहा है आउटपुट, इसमें से प्रिंट मिलेगी आउटपुट, ये IVR तकनीक पे ये आउटपुट, ये आपके प्लॉटर आउटपुट, ये प्रोजेक्टर वगैरह, ये मॉनिटर, ये पूरा सेट लगा दिया है बजूगा का, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस है। अब इनपुट और आउटपुट भाई प्रैक्टिकली अपन ने देखा है, चित्रों के माध्यम से समझा है, जहां पे जो चीजें समझनी थी उसके माध्यम से समझा है। और इनपुट और आउटपुट में ध्यान रखना, वापस कहूंगा मैं एक बार कि अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो ज्यादातर यही पूछा जाता है, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सारणी और आपको ध्यान जरूर होना चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आज की क्लास इतनी है, कल की क्लास की PDF थोड़ी लेट हुई है, आज थोड़ा समय पे ही आपको दे देंगे, चिंता मत करना। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक सुबह भी सूचना दी थी, वापस बता दूं कि EO और RO की 1 लाइनर यानी नगरपालिका अधिनियम के साथ में आज से क्या कल से मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आपके आसपास जहां भी मतलब बुक स्टॉल है, जहां कंपटीशन की किताबें मिलती है, वहां सब जगह अवेलेबल है। और ऑनलाइन यदि कोई लेना चाहता है, कोई दूर दराज है, तो ऑनलाइन जो है मैंने 2 लिंक डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप देखकर ले सकते हैं। जैसे कि इसका मई में एग्जाम है, तो मई तक आप आराम से 2-3 बार इसे पढ़ सकते हो, और ये एक किताब ही EO और RO के लिए आपके पर्याप्त और बेहतरीन साबित हो जाएगी। तो अवलोकन जरूर करें आसपास, या कोई तैयारी कर रहा है तो उसे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी सामग्री की जो है कमी होती है मार्केट के अंदर, ये एक ही पुस्तक आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगी। तो अब मिलते हैं अब अपन वापस मिलेंगे, तब तक शायद अपने 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होंगे, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम घड़ियां चल रही है और आप लोगों के सहयोग से अपना प्लेटफॉर्म जो है 3 लाख परिवार के सदस्यों तक पहुंच चुका है। तो मैं समझ रहा हूं कि अब वापस जो मुलाकात होगी वो 3 लाख सदस्य होने पर ही अपनी होगी। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।